अब तो आपका प्लॉट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो गाड़ी गली है ना, यहाँ पे तो गली है ना। गांव के बीचों बीच घरों के बगल में तैयारी हो रही है एक मोबाइल टावर लगने की, जिसका विरोध ग्रामीणों ने शुरू किया है। लिखित में शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इसके बारे में मीडिया को ग्रामीणों ने बताया और मीडिया की टीम पहुंची, तो जिस घर में टावर लग रहा था वहां की महिला ने मीडिया कर्मियों से ही बदसलूकी शुरू कर दी। अब तो आपका प्लॉट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो गाड़ी गली है ना, यहाँ पे तो गली है ना। ये मामला अलीपुर थाना इलाके के तिगीपुर गांव का है। P24 न्यूज और ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने की तैयारी है, जिसके लिए पिलर भी तैयार किए जा चुके हैं। टावर तिगीपुर गांव के ब्रह्म प्रकाश पुत्र चंद्र सिंह के घर में लगाया जा रहा है, जो कि नियमों के खिलाफ बताया जाता है, क्योंकि ब्रह्म प्रकाश का घर गांव के बीचों बीच में है और आसपास रिहाइश है। पब्लिक इतनी है यहाँ पे, रहने वाले सबको दिक्कत है। बच्चों को भी, कई बच्चों को बीमारियां होंगी। परिवार में जो है कई बड़े बुजुर्ग जो है बीमार भी पड़े हुए हैं, फिलहाल भी बीमार हैं। हमारे पड़ोसी हैं, ये जो है इनकी घरवाली है, हमारी भाभी है, वो भी बीमार है। 2 परिवार बिल्कुल बीमार है। उन्हीं के जस्ट बगल में ही ये टावर लगाया हुआ है और गड्ढा बहुत गहरा खोद दिया है। बगल वाले मकान जो है, तो बारिश का मौसम है, अगर ज्यादा बारिश हो जाएगी तो वो मकान भी गिर जाएंगे। बिल्कुल बगल वाले मकान भी गिरने के पूरे चांस है। यहाँ पे ना, एक तो सबसे ज्यादा इसकी रेडिएशन बहुत खराब होती है, इससे कैंसर होने का और उसका, ये गांव में होना ही नहीं चाहिए। ये तो जब इनको बाहर जमीन दे रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं कर रही है? ये सिर्फ लालच की वजह से कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं कि और घर का भी बिल्कुल 15 फुट की गहराई में अगर आप कहीं भी खोदोगे तो घर तो गिरने के पूरे चांस है ना। तो बारिश नहीं हुई, अगर तेज बारिश हो जाएगी तो घर गिर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब किसी ने बड़ी मेहनत से घर बनाते हैं, कोई ऐसे तो बनता नहीं है। और पूरी मेहनत एकदम से खराब हो जाए, फायदा क्या है? आप थोड़े लालच के लिए आप किसी का नुकसान कर रहे हो, अच्छी चीज नहीं है ना। क्योंकि घर के बिल्कुल बगल भाई में उसका घर गिर गया तो ये देखो ना, इतना पैसा लगा रखा है, अगले ने दे देगा, दूसरे कोई भी नहीं दे पाएगा। और बच्चे भी है घर में, सब कुछ है, फैमिली है। अगर किसी को कुछ हो गया घर में तो कौन दे देगा? WHO और ICNIRP जैसे संगठनों ने चेतावनी दी हुई है कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन लंबे समय तक नींद की कमी, सिरदर्द और कैंसर का कारण बन सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मोबाइल टावर रिहाइश से कम 300 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ठीक बगल में घर है और यही स्थानीय लोगों की चिंता का विषय है कि मकानों के बीच में ये टावर लगवा रहे हैं। ये बीमारी का घर है और मेरी बीवी हार्ट पेशेंट है जी। ये टावर लग गया तो उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी और मेरी भाभी भी बीमार रहती है। हमें बड़ी परेशानी है और हम इसको यहाँ लगाना नहीं चाहते। ग्रामीणों ने इस चिंता का जिक्र जमीन के मालिक से किया, लेकिन उसने उल्टा ग्रामीणों से बदसलूकी की। इसके बाद ग्रामीणों ने लिखित में MCD कमिश्नर को शिकायत भेजी है, जिसमें कहा गया है कि अवैध तरीके से मोबाइल टावर रिहायशी इलाके में लगाया जा रहा है, जिसे रोका जाए। साथ ही पुलिस को भी शिकायत दी है। ग्रामीणों की शिकायत और मोबाइल टावर लगने से होने वाले नुकसान की चिंता को लेकर P24 न्यूज की टीम ग्रामीणों के साथ उस जगह पहुंची जहां मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप इन घरों को देख लीजिए, इसके पास में ही बिल्कुल घरों के सटा के यहाँ पे ये टावर खड़ा किया जा रहा है। अगर कल को यहाँ पे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो ये बनवा रही है इसकी जिम्मेदारी लेंगे या फिर जो कंपनी बनवा रही है वो इसकी जिम्मेदारी लेगी? यहाँ पे आसपास यहाँ पे इतने घर हैं, यहाँ पे लोग बीमार हैं। आप ये सोचिए कि एक बार ये टावर बन जाए तो कितना नुकसान होगा यहाँ पे, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को इस टावर से कितना नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कल को कोई घटना घटती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि बात करे जाए तो ये 130 फुट की जमीन में ये टावर खड़ा किया जा रहा है, वो भी घरों के बिल्कुल बराबर में। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर टावर खड़ा करवाना ही है तो कहीं बाहर जमीन लेके करवाओ। यहाँ पे जो हमारे घर हैं यहाँ पर क्यों करवा रहा है? हमारे बीवी बच्चे बीमार हैं और इससे और भी बीमारियां फैलेगी, जिससे हमारा नुकसान होगा। लेकिन अगर हमारे बीवी बच्चों को कल को कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन ये बात ना ये सुन रहे हैं ना प्रशासन सुन रही है। अगर बात करें पुलिस वालों की या प्रशासन की, या जो कंपनी ये टावर खड़ा कर रही है, वो पुलिस वाले आते हैं, बात करते हैं, रोक देते हैं काम, लेकिन पुलिस वाले के जाने के बाद तुरंत बाद ये काम शुरू कर देते हैं, दिन नहीं तो रात में। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेगा क्यों? क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं
सब लोग विरोध ही कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर ये टावर खड़ा हो जाता है ना, तो यहाँ के लोगों की जिंदगी खतरे में है, यहाँ के लोगों का जीना हराम हो जाएगा। हमारी टीम ने उस घर के मालिक और परिवार का पक्ष जानने की कोशिश की, ताकि पता चल सके कि जिस तरह के आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, क्या उनमें वाकई सच्चाई है। हमने ये जानने की कोशिश भी की कि क्या मोबाइल टावर से संबंधित सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तो अपनी बात रखने की बजाय परिवार बदसलूकी और गाली गलौज पर उतर आया। यहाँ पे तो गली है ना, यहाँ पे तो गली है ना। हाथ लगा देना, यहीं को तोड़ कर रख दूंगी, ये झूठे से पाड़ दूंगी अभी। ओए रुक जा, कहाँ से आई है? मैंने कहा वीडियो मत बनाओ। मैं तो गली में खड़ा हूँ, गली में खड़ा हूँ, मैं तो गली में खड़ा हूँ मैं तो मेरे यहाँ पे तो मैं तो गली में खड़ा हूँ। बाहर यहाँ से रोड पे खड़े हैं, यहाँ से बाहर हो, मेरे प्लॉट के सामने में दो। P24 न्यूज का मकसद झगड़ा करना नहीं था, इसीलिए हमने इस महिला की बदसलूकी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि बाद में उन्हें खुद एहसास हुआ कि उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। आपको बता दें कि भारत में DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की गाइडलाइन है कि टावर किसी स्कूल, अस्पताल या रिहायशी इलाके के पास नहीं लगाना चाहिए, जबकि यहाँ तिगीपुर गांव में इन गाइडलाइंस की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।